बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को नए स्टाइल से आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी जो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी होगा और आप घर में रहकर कम बजट में अपने घर में अच्छा खाना बना लेंगी। इसके लिए मैंने लिए 1 kg बीफ विद बोन, आप विदाउट बोन भी ले सकती हैं। 1/2 kg आलू लिए हैं, इस तरह बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है उसको और पानी में डिप कर लिया ताकि ये काले ना हो। ये 2 अदद सुर्ख रंग के टमाटर है वो काट लिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं बारीक काट लिए हैं। टमाटरों को मैंने पील कर लिया है ताकि हमारा जो ग्रेवी है हमारी वो स्मूथ बने। ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें हैं, ये ऊपर से हम डालेंगे। और यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको इस तरह मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है ताकि हमें इसको ग्राइंडर वगैरह में पीसने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी जो ग्रेवी है वो स्मूथ बने। और 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक 5 से 6 मिनट इसको हम पकाएंगे। वीडियो जो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी जो है वो सेम बने। जी, प्याज हमारा लाइट सा हो गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये देखें, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून ही इसमें मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। ये देखिए, मसाला हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, लेकिन अभी टमाटर फुल जो हैं गले नहीं है। और साथ ही हम इसके अब ये अपना गोश्त ऐड कर देंगे और इसको भी साथ ही हम अच्छे से भून लेंगे। हम तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये देखिए गोश्त हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इतना ऐड कर लें कि जिसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखें, इसमें हल्के हल्के बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर दूंगी और इसको जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो इसको 20 मिनट का टाइम दूंगी। जी, 20 मिनट हो चुके थे और हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है 90%। 10% रह गया। अब इसमें हम इस स्टेज पर आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे ढक्कन ढक कर। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे आलू और गोश्त बिल्कुल डन हो चुका है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है, रंगत इसकी। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। अब स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये 5 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं, खमीरी रोटी के साथ और एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।